नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपने एक चीज़ ज़रूर आपने सुना होगा कि जब हम 10th में थे तो हमारे पेरेंट्स या हमारे जो सीनियर होते थे उन्होंने कहा होगा कि एक बार 10th में अच्छा मार्क्स ले आओ, लाइफ सेट हो जाएगी। फिर हम वो कर लिए, फिर हमने इंटरमीडिएट में गए, उन्होंने कहा होगा कि एक बार इंटरमीडिएट अच्छे से पढ़ लो और कॉलेज इंजीनियरिंग में चले जाओ या जो भी वट एवर वॉज योर गोल, कि उसको एक बार वहाँ तक पहुँच जाओ फिर लाइफ सेट हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, हमने वो भी किया। फिर हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, तो फिर किसी ने कहा कि इंजीनियरिंग कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। आपको भी ये चीज़ मालूम हुआ होगा कि इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं लाइफ सेट होने की बात करता हूँ या कोई भी लाइफ सेट होने की बात करता हूँ तो लाइफ कभी सेट नहीं होती है। ओके, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं लाइफ से, और क्या होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वो रिक्वायरमेंट हमारा फुलफ़िल होने लगता है। जैसे कि आपका अभी रिक्वायरमेंट जो होगा वो होगा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, और मुझे लगता है कि यही रिक्वायरमेंट हम सब की एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और एज अ वट एवर आई कैन से मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले बच्चे या फिर लोअर मिडिल क्लास गांव के बच्चे या जो भी हो। ओके, क्योंकि आप इस वीडियो को कोई भी ऐसा नहीं बच्चा देख रहा होगा जिसके पेरेंट्स का नेटवर्थ अगर मैं कहूँगा तो 10-20 CR में होगा। ओके, हो भी सकता है, तो प्लीज़ मुझे पिंग कर देना, कभी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो एज अ बड़ा भाई तुमसे मांग लूँगा। ओके, नाउ लेट्स बैक टू द पॉइंट। ओके, तो हम सभी ऑलमोस्ट मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि हो सकते हैं आपके पेरेंट्स टीचर होंगे, हो सकते हैं आपके पेरेंट्स ये क्या बोलते हैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई अधिकारी होंगे। अधिकारी जब मैं कह रहा हूँ तो मतलब वो वाला नहीं जिसके पास अंधा ब्लैक मनी हो। ओके, बिकॉज कोई भी अधिकारी अगर ग्रेड 10 में भी होगा ना तो अंधा पैसा नहीं होगा, बिना ब्लैक मनी का अंधा पैसा नहीं होता है। तो हम लोग ऑलमोस्ट सब का क्लास जो होगा वो लगभग ऊपर नीचे ऐसे ही होगा। तो हमारे लिए लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बातें होती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। वो ज़रूरी नहीं है कि, मेरा मानना है कि वो ज़रूरी नहीं है कि मैं कितने का CTC 4 हूँ, वो ज़रूरी है कि मैं कितना जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। और ये कल्चर मैंने वेस्ट से सीखा। पता नहीं अपने इंडिया में इस कल्चर को क्या हो गया, डोंट नो, बट वेस्ट में ये कल्चर बहुत अमेजिंग है। एंड फ्यू ऑफ माई सीनियर जो जिसकी पूरी फैमिली सेटल्ड हो चुकी है, जो वो मुझे बताते रहते थे कि ऐसे कल्चर यहाँ पे है कि मतलब ज़रूर बच्चे जब कॉलेज जाते हैं या बच्चे जब स्कूल जाते हैं इटसेल्फ, मतलब स्कूल मैं कह रहा हूँ इंटरमीडिएट एक तरीके से, तो वो ट्राई करते हैं कि किस तरीके से उनका पॉकेट मनी हो जाओ। पेरेंट्स उनका कुछ भी होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पेरेंट्स के पास अंधा पैसा है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। दे आर ट्राइंग टू कैपेबल इनफ कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन अपने लिए वो पैसा मैं निकालना स्टार्ट कर दूँ। और हमारे देश में इसको, खास करके हिंदी पट्टी के देश में, इसको मजबूरी समझते हैं। ओके, अगर आप ट्यूशन्स पढ़ा रहे हो तो हो सकता है मजबूरी होगा, दैट इज़ राइट, दैट इज़ करेक्ट, बट माई कंसर्न इज़ कि हमें बहुत सारी चीज़ें वेस्ट से सीखनी चाहिए। अगर हमसे वेस्ट जब मैं कह रहा हूँ तो यूरोपियन कंट्रीज़ कह सकता हूँ या फिर US भी कह सकता हूँ। तो वेस्ट की बात करें, वेस्टर्न कल्चर, तो जब वेस्ट अगर हमारे इंडियन कल्चर से सीख रहा है तो हम क्यों नहीं वेस्टर्न कल्चर से सीखेंगे। आप बहुत स्मार्ट नहीं हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके भी कल्चर में बहुत सारे, हमारे कल्चर में फ्लॉज है। कल्चर जब मैं कह रहा हूँ तो रिलीजियस बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे फैमिली कल्चर में हम अपने बच्चों को ना एकदम से प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। और प्रोटेक्ट करके रखने से क्या होता है, एट द एंड मैंने कई सारे बच्चों को देखा है उसकी डिसीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है प्रोटेक्ट करने की। मैं बंगाल में रहा, बंगाल में जब देखा तो बच्चों को इतना प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। मतलब जब मैं देखा कि एडमिशन लेने के लिए बच्चे आए थे एक कॉलेज में, एंड उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स सभी लोग उनके साथ कॉलेज में आए थे, उनको एडमिशन दिलाए और फिर 5 दिन तक वो होटल में रहे ताकि बच्चे को अच्छा फील हो कि घर वाले उसके साथ है। और यहाँ पे हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे तो 10th में भी एग्ज़ाम देना है तो अकेले चले जाओ, दे आओ एग्ज़ाम। तो आई थिंक सब कभी कभी लगता है कि हम फॉर्चुनेट है कभी कभी कि हमें इस तरीके से वो नहीं किया गया, मतलब वो नहीं किया गया क्योंकि हमारी फैमिली यू नो वेरी वेल। तो इसको मैं ये क्या कह रहा हूँ कि हाँ, वेस्ट में ये बहुत खूबसूरत कल्चर है टू गेट, आई मीन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना।
एज सुन एज पॉसिबल हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। ओके तो मैं ये मानता हूँ कि आपके कॉलेज से जो आपका एक्सपेक्टेशन होगा, हमको क्या बना दिया गया, हमारे माइंड को ना एक रेस का हिस्सा बना दिया गया हमारे माइंड को। मतलब कॉलेज में हो तो भाई या तो ग्रेड 10 निकालो, ये एग्ज़ाम क्रैक करो, वो एग्ज़ाम क्रैक करो। मतलब हमारे दिमाग को ना एकदम सड़ा दिया गया है सोसाइटी ने। मतलब आप सीटीसी, किसी से सीटीसी पूछने की क्या ज़रूरत है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, काम कर रहा है, खुद से रोटी पानी खा रहा है, खुश रहो। ओके क्या कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ। ओके तो कितना सैलरी मिलता है? अरे भैया रोटी पानी चल रहा है मेरा, खुश रहो ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज, ये कल्चर होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, यंग माइंड जो होता है वो एक तरीके से स्ट्रेस में है, और इसको ही कहा जाता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं होता है, सोसाइटी में भी फोमो होता है कि आपको लगता है कि आप सोसाइटी के पैरामीटर से दूर हट रहे हो और अपने आप को पीछे महसूस करते हो, जो कि इतना घटिया है ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो मैं फिर सोसाइटी को बदलने के लिए आया नहीं हूँ इस वीडियो में, तो मैं आपको सिंपली कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। एक किताब है, काफ़ी खूबसूरत किताब है, और ये किताब मुझे जब मिली तो मैंने इस किताब को पढ़ा। ये किताब बेसिकली मैनेजमेंट टिप्स होता है, और ये किताब लिखा गया है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल्स के थ्रू। ओके सो इफ़ यू सी, दिस इज़ हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। ओके वहाँ से पब्लिश हुआ है। ओके नाउ इस किताब में 3 बहुत प्रमुख बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके आपको पहले ये दिखा देता हूँ ताकि आपको ये लगे ना कि ये ऐसे जनरल कोई किताब है। ओके हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू स्कूल जो है उसके प्रेस से, MIT ये मैसाचुसेट्स से ये पब्लिश हुआ है। ओके इसमें 3 सेक्शन है। ओके मैं कोशिश करूंगा जो पहले सेक्शन है ना उसको हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा उसको डिस्कस करूं। इसमें 3 सेक्शन है कि जब आप है ना, तो मैनेजमेंट जो होता है वो मैनेजिंग योर सेल्फ। फर्स्ट आई हैव टू मैनेज माई सेल्फ, once I will manage myself then I have to manage a team, and once I will manage a team then I have to manage entire business. Okay तो अब अभी हमारे लिए एज अ यंग, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैनेजिंग योर सेल्फ। जब आपने मैनेजिंग योर सेल्फ, हम अपने आप को मैनेज करना सीख जाएंगे, देन स्लोली, बिकॉज लाइफ में नहीं होगा, आपको क्या लगता है कि नौकरी मिल जाएगी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा प्रॉब्लम सॉल्व, 50-75 प्रॉब्लम और आएंगे। आपको लग रहा होगा कि साला ये नौकरी में ही प्रॉब्लम है, अगर मैं IAS बन जाता तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। IAS बन जाओगे 75 और 10 प्रॉब्लम आएगा। ओके फिर लगेगा कि यार मैं IAS में भी प्रॉब्लम है, अगर मैं एक बार MLA या MP बन जाऊंगा सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, मैं तो ना IAS बना हूं ना MLA MP बना हूं, तो मैं उस जगह पे नहीं जा के कह सकता हूं, बट इतना तक कह सकता हूं कि नौकरी मिलने के बाद भी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। प्रॉब्लम 100 तरह का अलग अलग प्रॉब्लम आता है। जिस दिन मैं मान लेते हैं कि MLA MP बन जाऊंगा, उस दिन फिर वीडियो बनाऊंगा और बोलूंगा वो उसके बनने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है सारी। तो मैनेजिंग योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका पहला चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट है, ओके, क्रिएट अ न्यू लीडरशिप विजन। ओके जब मैं ये कह रहा हूं तो इसका क्या कहने का मतलब है, इससे हमको क्या समझना चाहिए कि क्या हमारे पास कोई विजन है? हमारे पास कोई विजन है? क्या आपको लगता है नौकरी लेना इज योर विजन? नौकरी लेना शुड बी योर प्लान। ओके वो तुम्हारा प्लान हो सकता है कि भैया आई एम कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई हैव टू टेक दैट जॉब बाय हुक एंड क्रुक। आई एग्री। सो वो आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, मतलब 4 साल के बाद का कह सकता है। शॉर्ट टर्म 4 साल, लॉन्ग टर्म 10 साल। ओके या जॉब को रखो कि जॉब तो मिलेगा, बट उसके बाद क्या? मिल गया जॉब, 2 मिनट के लिए सोचो ना, उसके बाद क्या करोगे लाइफ के साथ? क्योंकि जॉब इज नॉट योर लाइफ। जॉब से सिर्फ आपके पैसे आएंगे, आपके घर में खाना पीना, तो वही बार बार कहता हूं कि 2 रोटी आपको मिलेगा, बट उसके बाद भी बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, पूरी दुनिया का इकोसिस्टम है। यू हैव टू थिंक कि उसके बाद क्या विजन है आपका? क्या विजन है? कुछ भी छोटा सा हो सकता है। मेरा विजन है कि मैं लाइब्रेरी खोलूंगा, एक बहुत बड़ा सा लाइब्रेरी खोलूंगा। ओके एंड सो कुछ भी विजन हो सकता है। ओके आपका विजन कुछ भी हो सकता है। कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे सिर्फ हवा में तीर नहीं मारना, आप उसको एक नोट डाउन करो, ये सारी तमाम चीज़ें करना है। उसके बाद आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस फर्स्ट चैप्टर में कहा है कि बिफोर लीड अदर, किसी और को लीड करने से पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा योर सेल्फ। अंडरस्टैंड योर सेल्फ। ओके और दूसरी बात इसमें जो बड़ी खास बात कही गई है वो ये कही गई है, हु यू आर टुडे। ओके आप आज कौन है और आज आपकी वैल्यू, आपका
क्या वैल्यू है और आप क्या रहना चाहते हैं इन फ्यूचर, 5 साल के बाद, एटलीस्ट 4 साल के बाद, जब आप कॉलेज से बाहर निकलोगे तो आपको क्या चाहिए. ओके, यू हैव टू डिजाइन इट, यू हैव टू राइट इट ऑन पेपर. द बिगेस्ट मिस्टेक विच वी आर डूइंग एज अ यंग माइंड, भाई बता रहा हूं, ये सारी चीजें करते हैं लोग, बड़े बड़े लोग जो है ये सारी चीजें करते हैं. जब मैं बड़े लोग कहता हूं तो हम लोग गांव से निकले हुए हैं, हमें ये सारी चीजें नहीं पता है. बट जब मेरे अच्छे अच्छे फैमिली के जब दोस्त बने ना, देन आई अंडरस्टैंड, आई रियलाइज कि वो लोग डायरी नोट डाउन करते हैं अपने स्कूल में भी. हम अपने स्कूल में कभी डायरी नोट डाउन किए ही नहीं लाइफ में. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी स्किल आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आपको क्या चाहिए, आपके विजन क्या है, आपको क्या उससे निकालना है. लेट्स टेक एग्जांपल, आपको बैंक करना है, आपको एसएससी करना है, आपको जेई बनना है, आपको एई बनना है, आपको बीपीएससी करना है, यूपीएससी करना है, उसके बाद आप क्या करोगे. सो एक जब लोग बोलेंगे भैया ये तो फालतू की बात है, टाइम वेस्ट करना है. अबे चूतिया, रील देखने से टाइम वेस्ट होता है, वो तो नहीं देखते हो. फालतू का बकचोदी करने से टाइम वेस्ट होता है, ये तो किसी को नहीं लगता है. लेकिन अगर थोड़ा सा आप अपने बारे में सोच लो तो टाइम वेस्ट होने लगता है. तो भैया मैं आपको नहीं समझा सकता हूं. सो फर्स्ट चैप्टर इज बेसिकली क्रिएट अ न्यू लीडरशिप विजन. आपको अपना विजन बनाना पड़ेगा. गूगल करो विजन का क्या मतलब होता है, विजन में क्या क्या चीजें आ सकती है, हम कैसे अपने जीवन के लिए एक विजन बना सकते हैं. पूरा हो ना हो उससे क्या घंटा फर्क पड़ता है. मेरा विजन क्या है तुमको पता भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है मेरा विजन क्या है. तो अगर मेरा विजन नहीं पूरा होगा तो क्या घंटा फर्क पड़ेगा. कोई हंसने वाला नहीं है ना, कोई हंसेगा क्या मेरे विजन पे. हम थोड़े तुमको बता रहे हैं कि हम बहुत बड़ा ये बनना चाहते हैं. हमारी सोसाइटी की मानसिकता बहुत वो है, ओके, ऐसे पैक्ट है. आपको उसको ब्रेक करो. आपको मैं सिंपल एक ही चीज बता रहा हूं कि आपको जब भी आप कॉलेज से बाहर निकलोगे तो आप जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, थोड़े टाइम के लिए आपको विक्ट्री महसूस होगी. आपको लगेगा कि मैंने समाज के जो लिखित पैरामीटर था उस पर खड़ा हो गया, मैं वॉरियर हूं, बाकी सब वो. बट उसके बाद 1 साल के बाद, 2 साल के बाद यू स्टार्ट फीलिंग कि भाई अब क्या करना है. यू विल रियलाइज भाई अब क्या करना है. फिर उसके बाद थोड़े आपको कुछ टाइम के लिए हल्ला होगा, फलाना का बेटा, फलाना का बेटी, आप ये कर लिया, वो कर लिया. बट उसके बाद क्या सोचना इसके बारे में. साइनिंग ऑफ.